अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिजिक्स लेक्चर 4 यूनिट 2 साउंड। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? वो रेंज जिसके अंदर हम वो फ्रीक्वेंसी रेंज जिसके अंदर इंसान ह्यूमन ईयर इजीली आवाज़ों को सुन सकता है। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी विच ह्यूमन ईयर कैन हियर इज कॉल्ड ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। वो रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? फ्रीक्वेंसी की वो रेंज 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है और 20,000 हर्ट्ज तक या 20 किलो हर्ट्ज तक जो है वो आवाज़ें हम सुन सकते हैं। नॉर्मल ह्यूमन ईयर जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है वो सुन सकता है। अब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ और 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ जो है वो ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता। जो यंग चिल्ड्रन है जो वो 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। जो ओल्ड पीपल है उनकी रेंज कम होकर 15,000 हर्ट्ज तक रह जाती है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ साउंड। टाइप्स ऑफ साउंड में सबसे पहले है इंफ्रासाउंड। द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासाउंड। ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको हम क्या कहते हैं? इंफ्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड, ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 मींस मिनिमम लिमिट से कम होंगी तो इंफ्रा, और मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा ज़्यादा होंगी तो वो क्या होगी? अल्ट्रासाउंड। तो ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी उनको हम क्या कहेंगे? अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड की क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो ह्यूमन ईयर उनको भी नहीं सुन सकता। तो इनके फिर डिफरेंट जो है वो यूजफुल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे मेडिकल के अंदर, टेक्निकल फील्ड के अंदर। इनके यूजेस क्या हैं? यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये वेवलेंथ इनकी कम हो जाती है। डिस्टेंस दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान बहुत कम हो जाता है, पिच ज़्यादा हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ सेकंड बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से आवाज़ आना, मतलब नॉर्मल ह्यूमन ईयर को तो आवाज़ नहीं आती। लेकिन उस स्मॉल साउंड की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो फिर हम इसको डिफरेंट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले मेडिकल फील्ड में यूज़ होती है, टेक्निकल फील्ड में यूज़ होती है। मेडिकल फील्ड में उसका यूज़ क्या है? हम डिफरेंट डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए यूज़ करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर की जाती हैं थ्रू ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या होता है? जैसे आपका टीवी होता है, इसी तरह का ट्रांसमिट करने वाली वेव्स जो है वो प्रोड्यूस करने वाली एक डिवाइस होती है, जिसकी मदद से ट्रांसमिट की जाती हैं वेव्स, जो है बनाई जाती हैं। आपने फिजिक्स लैब के अंदर जब आप एडवांस लेवल, तो वहाँ पे आप ट्रांसमीटर देखेंगे। तो यहाँ पे तो हमारे पास कोई इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन आप जो है वो अगर किसी ने मेडिकल में अल्ट्रासाउंड करवाया हुआ है तो वहाँ पे उसने ट्रांसमीटर ज़रूर देखा होगा। ट्रांसमीटर एक ऐसा आला होता है जिसकी मदद से वेव प्रोड्यूस करके भेजी जाती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गन्स से जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं डिफरेंटली। मीन्स कोई ऑर्गन जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ज़्यादा अब्जॉर्बर होता है, कोई ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट होता है, कुछ ज़्यादा हार्ड होता है। तो फिर उसकी रिस्पेक्ट से साउंड क्या करती है, वेव्स क्या करती हैं, जब इंटर होती हैं तो डिफरेंट टिश्यू के साथ, डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ, डिफरेंट ट्यूमर के साथ वो डिफरेंटली बिहेव करती हैं। The reflected wave are then amplified to form an image of internal organ ऑफ अ बॉडी ऑन द स्क्रीन। फिर उन रिफ्लेक्टेड रेज को जो है वो एम्पलीफाई करके इमेज उनका हासिल किया जाता है इंटरनल ऑर्गन का स्क्रीन के ऊपर। और इस तरह जो है वो हम डिफरेंट ऑर्गन को जो है वो लोकेट करते हैं, देखते हैं कि कौन सी इसके अंदर जो है वो थायराइड ग्लैंड का जो है टेस्ट किया जाता है, ब्रेन ट्यूमर का टेस्ट किया जाता है। तो ये बेसिकली जो है वो रिफ्लेक्शन साउंड वेव्स की करवाई जाती हैं ऑर्गन के ऊपर फॉल करवा के, और फिर वहाँ से अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसके अंदर कितना जो है वो इफेक्ट है। वो डॉक्टर को पढ़ाया जाता है, उनको पूरा समझाया जाता है कि किस तरह इसको आपने देखना है, वेव कितनी होगी तो किस तरह का इफेक्ट होगा। पावरफुल अल्ट्रासाउंड इज नाउ बीइंग यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स फ्रॉम फॉर्म्ड इन द आर्टरीज। मेडिकल फील्ड के अंदर ब्लड क्लॉटिंग जो हो जाती है आर्टरीज के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है एडवांस जो अल्ट्रासाउंड, पावरफुल अल्ट्रासाउंड है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड कैन आल्सो बी यूज्ड टू गेट द पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड डायग्नोसिस पर्पसेस। थायराइड ग्लैंड की पिक्चर लेने के लिए, डायग्नोज करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। इसके बाद है अल्ट्रासाउंड जो है वो
वाटर की डेप्थ, जैसे सी के अंदर रिवर की जो गहराई है वो मापनी है, तो वो मापने के लिए क्या यूज़ की जाती हैं, अल्ट्रासाउंड यूज़ की जाती हैं। या डिफरेंट ऑब्जेक्ट को लोकेट करना हो ओशन फ्लोर के ऊपर, ओशन के अंदर, तो उसको लोकेट करने के लिए क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड यूज़ की जाती हैं। ये टेक्निक क्या कहलाती है, सोनर। सोनर क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, sound navigation and ranging. The sound wave are sent from a transmitter and receiver collect the reflected sound. The time Laplace is calculated. Knowing the speed of sound in water, the distance of object from the ocean surface can be estimated. भेजने की और वापस आने का मीन्स ट्रांसमिट की, फिर वो उस सरफेस के साथ टकराई और वहाँ से वापस जब आती है, रिसीवर उसको रिसीव करता है, तो वो टाइम जो लैप्लास होता है या टाइम जो लेती है साउंड वेव जाने का और आने का, उस टाइम को जो है वो नोट किया जाता है। स्पीड देखिए जो है वो आपको पता होती है कि कौन सी जो है वो स्पीड के साथ आप उसको भेज रहे हो, तो फिर आप स्पीड और टाइम की मदद से जो फार्मूला है आपका डिस्टेंस का, वो यूज़ करके आप distance, speed is equal to distance divided by time, distance is equal to speed multiply by time करके आप distance जो है वो कैलकुलेट करते हो कि कितना टाइम उसने लिया, कितनी स्पीड के साथ हमने वेव को भेजा था, और हमारे पास फिर उसकी मदद से हम डिस्टेंस को एस्टिमेट करते हैं, कितना एस्टिमेटेड डिस्टेंस होगा सरफेस जहाँ से हमने भेजी और जहाँ पे ये टकराई है वहाँ तक। फिर इसी तरह जो मशीन्स होती हैं, बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री के अंदर लगी मशीन्स होती हैं, वो जब वाइब्रेट करती हैं कंटिन्यूसली, तो उनकी वॉल्स के अंदर क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। तो वो क्रैक्स जो है वो एरोप्लेन्स के अंदर, शिप्स के इंजन के अंदर, टरबाइन्स के अंदर जो क्रैक्स आ जाते हैं वॉल्स के अंदर, बारीक सा क्रैक आ गया, उसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो वर्किंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो अच्छी तरह अब पूरी मशीन को खोल करके उसको देखना कि कहाँ पे अब क्रैक जो है वो नज़र आएगा नहीं आएगा, कौन सी वाल के ऊपर क्रैक होगा, किस सरफेस कितना खोलना पड़ेगा उसको, ये मुश्किल काम होता है। तो फिर क्या किया जाता है, अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया जाता है। पावरफुल बीम अल्ट्रासाउंड की जो है वो पास करवाई जाती हैं डिटेक्टिव पार्ट्स के अंदर से। जब वो पास करती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होती हैं, जब वो क्रैक्स के ऊपर जाके टकराती हैं, उन क्रैक्स के अंदर से जो है वो फ्लॉज जो होते हैं वहाँ से जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं। फिर इसी तरह कंपैरिजन करवाया जाता है अल्ट्रासोनिक रिफ्लेक्टेड वेव का उन क्रैक्स के साथ, या दूसरे जो पार्ट्स हैं उनके से रिफ्लेक्शन हो रही है, दोनों रिफ्लेक्शन का जो है वो कंपैरिजन करके क्लू लिया जाता है कि कहाँ पे जो है वो क्रैक एग्जिस्ट कर रहा है, कौन की सरफेस के ऊपर क्रैक एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ से रिफ्लेक्शन कम हो रही है, कहाँ से रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रही है। फिर इसी तरह जर्म्स और बैक्टीरिया जो लिक्विड के अंदर होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी क्या की जाती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ की जाती हैं, हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ की जाती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।